NATO. NATO chief urges Turkey not to veto Sudan's bid. अब मैंने क्या बोला? दो न्यूज हैं नाटो के ऊपर. नाटो अभी चलेगा. जैसे ही तुम फॉरेन पेज उठाओगे ना, चाहे द हिंदू का उठाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया का उठाओ, दोनों में नाटो का सेम ऐसा न्यूज है. नाटो हमेशा न्यूज में रह रहा है जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है. ओके. और यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध का ही एक प्रोडक्ट है स्वीडन को और फिनलैंड का, ये दोनों का डिमांड टू बी इंक्लूडेड इनटू नाटो. समझ में आ रहा है? नाटो में इनका जो इच्छा है कि हमें नाटो का मेंबर बना दो, वो आफ्टर द यूक्रेन इन्वेजन ऑफ रशिया से ही स्टार्ट हुआ है. क्योंकि ये कंट्री जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. स्वीडन शेयर नहीं करता है, फिनलैंड शेयर करता है, पर स्वीडन भी बहुत ही नजदीक है. ओके. और स्वीडन को भी डर ऐसा है कि इन द फ्यूचर उसे क्या हो जाएगा, रशिया का एग्रेशन झेलना पड़ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा सेफर फील करेगा अगर वो नाटो का मेंबर रहेगा. फिनलैंड जैसा कंट्री जिसने कि कभी भी किसी युद्ध में किसी भी कंट्री का हिस्सेदारी नहीं रखा है, उसने नाटो ज्वाइन किया. समझ में आ रहा है? तो स्वीडन को तो था कि वो कर लेगा, उसमें कोई स्वीडन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सी आउट हियर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टन. ये है जेंस स्टोल्टन और ये है तुम्हारा एर्दोगान. तो एर्दोगान का मेन प्रॉब्लम ये है कि स्वीडन को हम नहीं घुसने देंगे, फिनलैंड को भी नहीं घुसने देता, लेकिन दे दिया. और ये यहाँ पर मिलने के लिए इसके पास गए हैं, या फिर इसके जो तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उससे बात की जा रही है कि आप स्वीडन का जो बिड है ना उसमें आप वीटो मत करिए. क्योंकि नाटो का रूल ये है कि ऑल द 31 कंट्रीज मस्ट वोट इन फेवर, तभी जाके कोई नया मेंबर पार्ट हो सकता है नाटो का. कोई एक कंट्री भी वीटो कर दिया तो वो कंट्री नहीं पार्ट बनेगा नाटो नेशन का. ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल. ये बात समझ में आ रहा है? यू कैन सी आउट हियर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ऑन संडे कॉल्ड अपॉन अंकारा टू ड्रॉप इट्स अपोजिशन टू स्वीडन बिड टू ज्वाइन यूएस लेड डिफेंस अलायंस. तुम छोड़ दो वो जिद जो तुम कह रहे हो कि स्वीडन को नहीं नाटो का मेंबर बनने देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, स्वीडन सेफ तो होगा, अंकारा और यूएसए दैट इज तुर्की एंड यूएसए थोड़ा स्ट्रेंथन होगा स्वीडन का भागीदारी होने से. क्योंकि देखो नाटो का मेंबर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सिर्फ सेफ्टी मिल जाएगी, उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, नाटो ट्रूप्स में अपना योगदान दोगे, उसके साथ साथ तुम मनी भी दोगे नाटो ग्रुप को संभालने के लिए. समझ में आ रहा है? तो इट मींस जितना कंट्रीज बनेंगे नाटो का पार्ट उतना ज्यादा नाटो स्ट्रेंथन होगा. यही बात समझाने का कोशिश कर रहा है जेंस स्टोल्टन. होपिंग स्टॉकहोम सेशन would be finalized. स्टॉकहोम का जो एसेशन है, जो मिश्रण है नाटो में, वो फाइनलाइज हो जाएगा. स्टॉकहोम यानी स्वीडन कैपिटल है उसका. प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन मिस्टर एर्दोगान टू ग्रीन लाइट स्वीडन. नाटो मेंबर उसको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप उसको ग्रीन लाइट दीजिए, ठीक है, उसको अंदर आने दीजिए, क्योंकि आप अगर वीटो कर देंगे तो नहीं आ पाएगा. रूल ही है नाटो का यही. नाटो का रूल बहुत सिंपल है, अगर वीटो कर दिया कोई कंट्री तो दूसरा कंट्री उसका मेंबर नहीं बन पाएगा, और एक कंट्री के ऊपर कोई अगर हमला कर दिया तो सारा नाटो नेशन मिल करके उसके ऊपर हमला कर देगा. इस चीज का यूज यूएसए ने पहले किया है. ओके. जब उसके ऊपर 9/11 का हमला हुआ था तो सारे फोर्सेस गए थे लड़ने के लिए. समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान में वहीं पर छुपा हुआ था. समिट प्लान्ड बाय जुलाई. इराक पर जो इन्वेजन था वो WMD का था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. 9/11 का हमला थोड़ा सा पेचीदा है बाबू. एक वो सऊदी था, तुम्हें क्या लगता है कि वो अफगानिस्तानी था या इराकी था? नहीं. जो ओसामा बिन लादेन था वो असल में सऊदी अरेबिया का आदमी था, जिसने कि 9/11 पर अटैक किया, अफगानिस्तान पर छुपा हुआ था, और उसके बाद फिर तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया. तो वो अलग कहानी है, वो कभी और देखेंगे हम लोग. ठीक है. इराक के ऊपर इन्वेजन का कारण वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था. मेंबरशिप विल मेक स्वीडन सेफर बट आल्सो मेक नाटो एंड तुर्की स्ट्रॉन्गर. यही मैं बात कर रहा हूँ. ओके. बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें. फिनलैंड बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो. हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, 31वां देश बन गया
था, अब जब स्वीडन पार्ट बनेगा तो वो 32वां देश बनेगा, और मेरे ख्याल से उसको बनने दे दिया जाएगा ही। यू कैन सी आउट हियर एसेशन पेंडिंग जो है वो सिर्फ इसी का है, स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे बहुत पहले से पार्ट है, नॉर्वे पार्ट है, यूके पार्ट है, ओके। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर बाकी सारे छोटे छोटे ये जो कंट्री तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इटली है, जर्मनी थोड़ा बाद में बना क्योंकि वो आज़ाद ही बेचारा बाद में हुआ 1999 में। ये देख लो कि 90 के दशक में उसका इंडिपेंडेंस मिला है क्योंकि उसको भी बाइफर्केट कर दिया गया था, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। बर्लिन वॉल टूटा, उसके बाद फिर ये यूनाइटेड जर्मनी यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसकी कहानी अलग है। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर फिर बाकी सारे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे कि तुम ये देख लो, ये पोलैंड हो गया, ओके, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे जो पार्ट हैं ये सब भी क्या है, तुम्हारा मेंबर ऑफ नाटो है। अब ये जो पीला कलर का तुम देख रहे हो, ये कौन है पता है? ये है यूक्रेन बाबू। ये चाहता है, एस्पायर करता है, एस्पिरेशन है इसके मन में कि ये भी क्या करे, बने, करंट एस्पिरेशन टू ज्वाइन, ओके। तो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एस्पायर करते हैं, जो चाहते हैं कि वो मेंबर बन जाए। दिस इज द क्रीमियन पेनिनसुला एज वेल, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है वो अजरबैजान है कि अर्मेनिया है मेरे ख्याल से, ठीक। तो अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, छोटा सा मैप है, चाहे तो अर्मेनिया होगा चाहे तो अजरबैजान होगा, ओके। सो देयर आर सर्टन कंट्री जो चाहते हैं नाटो का मेंबर बन जाए, ताकि जो रशियन एग्रेशन है उससे उन्हें छुटकारा मिले। ये सारे बात तुम लोगों को क्लियर है? एक और न्यूज है, नाटो लाइक अलायंसेस कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन एशिया पैसिफिक चाइना। नाटो से ही रिलेटेड है, चाइना बोल रहा है कि इस तरह का अलायंस एशिया पैसिफिक में मत करने आओ। अब यहां पर डायरेक्ट इंप्लीकेशन जानते हो किसके ऊपर है? इंडिया के ऊपर है। मैं बता रहा हूं क्यों। नाटो प्लस का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ रहा है। नाटो प्लस में जो भी 31 कंट्री नाटो का है, उसके साथ साथ 5 अदर कंट्री, जिसमें कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, और कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया आ गया ना, थोड़ा सा समय लगता है, आ जाता है साउथ कोरिया। ये 5 देश जो हैं वो नाटो प्लस का मेंबर हैं, और उसी में कहा जा रहा है कि भाई नाटो को प्लस प्लस करके एक और जोड़ दो, इंडिया को जोड़ दो। अब चाइना इससे बहुत ही परेशान है। चाइना इसलिए परेशान है क्योंकि देखो, इंडिया और चाइना का मुद्दा बहुत ही पुराना है, समझ में आ रहा है। और अगर एशिया पैसिफिक में नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है तो वो डायरेक्ट चाइना का प्रभुत्व के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्योंकि नाटो प्लस का मेंबर बनने से भारत का जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना नाटो का मेंबर रहे हुए भारत ये चाइना से नहीं लड़ सकता है, बहुत ही आसानी से इसको सबक सिखा सकता है। लेकिन अगर नाटो प्लस का मेंबर बन जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए, क्योंकि उसको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भारत को बनना चाहिए, भारत अपने में ही इतना सक्षम है कि ये सारे देशों से आराम से वो झेल सकता है, उससे लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट उठ रहा है कि नाटो प्लस का मेंबर भारत को बनना चाहिए, और इसी के ऊपर चीन क्या है, थोड़ा सा उखड़ा है। चाइना का डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि नाटो लाइक मिलिट्री अलायंस एशिया पैसिफिक में नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, वॉलफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। चाइना मिलिट्री वेसल सेल्ड क्लोज टू ईच अदर इन द फ्लैश पॉइंट ताइवान स्ट्रेट। अब ताइवान का भी तो मुद्दा है, इंडिया का तो मुद्दा हम लोग देख ही रहे हैं, ताइवान का भी तो मुद्दा है। ताइवान को नाटो प्लस प्लस में अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें भी देखो, ऐसे तो ताइवान का प्रोटेक्शन यूएसए के ही हाथ में है, ऐसा नहीं है कि वो यूएसए के हाथ में नहीं है। लेकिन चाइना का हमेशा एक टेंशन रहता है कि यार मेरा वन चाइना पॉलिसी है, इसको मत छेड़ो। वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि ताइवान जो है वो कोई दूसरा देश नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो चाइना जैसे ही ताइवान का मुद्दा आ जाता है थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है और कहता है कि इधर मत आओ, इधर आंख मत दिखाओ।
और इसी तरह का मुद्दा इंडिया के भी रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश को वो मानता है, अक्सई चीन को भारत बोलता है कि देखो जल्दी छोड़ो ये सब, अक्सई चीन मेरा है। समझ में आ रहा है? और नाटो का मेंबर बनने के बाद तो और चाइना की हालत खराब हो जाएगी। तो इस पर्सपेक्टिव में देखोगे तो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अटेम्प्ट टू पुश फॉर नाटो लाइक अलायंस इन द एशिया पैसिफिक इज ए वे ऑफ किडनैपिंग रीजनल कंट्रीज एंड एक्सग्रेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है डिफेंस मिनिस्टर कि अगर ऐसा करोगे तो रीजनल कंट्रीज का ऐसा लगेगा कि रीजनल कंट्रीज को तुम किडनैप कर लिए रहे हो, ओके, और कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, कन्फ्रंटेशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, यानी कि तुम डर रहे हो कि अक्सर चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भारत क्या करेगा, पर चढ़ाई कर देगा। ठीक है, नाउ Mr. Lee comment echoed long-held Chinese criticism of United States to shore up NATO plus membership around the Asia Pacific। तो ये सारे पॉइंट हैं। नाटो क्या करता है तुमको मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया है। वो तुम्हारा डिफेंस, डेटरेंस एंड डायलॉग करता है। डिफेंस यानी कि कोई भी कंट्री जो है उसका मेंबर उसकी सुरक्षा करेगा, डिफेंस करेगा। डेटरेंस प्रोड्यूस करता है। डेटरेंस मतलब डर बनाता है। चीन के अंदर डर है कि वो एशिया पैसिफिक में इंटर ना करे। समझ में आ रहा है? उसके बाद डायलॉग करता है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी काम करता है। डायलॉग मतलब बातचीत की है। काउंटर टेररिज्म मतलब कि जहां पर आतंकवाद फैल रहा है उसको कम करने के लिए अपना फोर्स भेजे। ठीक है, नाटो प्लस का मेंबर बन अगर गया भारत तो नाटो को तो दिक्कत ही नहीं होगी फिर, क्योंकि ट्रूपे इतना भेज देगा कि दिक्कत ही नहीं है। भारत के पास तो ट्रूप की कमी नहीं ना है। हाँ, और इंडियन सोल्जर को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एज ए भारत, यूएन यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूएन की रहती है, भारत की रहती है। भारत, बांग्लादेशी, श्रीलंका और पाकिस्तानी की भी रहती है। काउंटर टेररिज्म में भी फायदा मिल सकता है नाटो का मेंबर बनने से। नाटो कोऑपरेट विद पार्टनर टू एड्रेस कंडीशन दैट इनेबल टेररिज्म सो थ्रेट डू नॉट इवेंचुअली इंडेंजर आवर सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स को बचाता है, काउंटर टेररिज्म करता है। डिफेंस अगेंस्ट हाइब्रिड अटैक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक अब आ रहे हैं, उसके ऊपर डिफेंस करता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को क्या करता है और आगे लेके जाता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। ये जो भी देश हैं, 31 देश हैं, उसमें आर्थिक समृद्धि है। टेक्नोलॉजिकल डेवलप, देखो आर्थिक समृद्धि क्यों नहीं, सिंपल सा बात है कि तुमको अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मारूंगा मारूंगा, बेचारा डरा रहेगा ना। हाँ, अब डरा रहेगा तो क्या करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा उस डर को भगाने के लिए। और जब वो पैसा तुम अपना सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो तुम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सा कहानी है। तो यहां पर जब तुम्हें बोल दिया था तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल रहे हैं तुम्हारा प्रॉब्लम को। समझ में आ रहा है? तो तुम अपना प्रॉस्पर करोगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगा। ओके, ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है।